है कि नहीं? हाँ बताइए क्या कह रहे थे? क्या क्या पढ़ा आपने, सर, क्या करा? हम्म। यस सर सर बेसिकली मैं एरे लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड थे, वो मैंने ट्राई किए थे, तकरीबन सारे ही कर लिए थे। ठीक एंड है। सर उसके बाद लिंक लिस्ट के बारे में और एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट पढ़ा था, बट एरे लिस्ट का लिंक लिस्ट का जो आपने काम जो कल दिया था वो कर लिया था, बाकी मजीद काम मैं कर नहीं क्या सका सर डिफरेंस उसमें। क्या है अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में, ये बताइए। कब हमें प्रेफर करना चाहिए यस क्या? सर बेसिकली हमारा एरे लिस्ट की अगर बात की जाए तो सर उसमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अगर हमें हर एलिमेंट का सर इंडेक्स पता होता है कि वो इस इंडेक्स पे है, तो रिट्रीविंग में डेटा के लिए बहुत इजी रहता है हमारे पास सर ये एरे लिस्ट। अगर बात की जाए सर लिंक लिस्ट की, तो सर वो पॉइंटर बेस्ड होता है, और वो मतलब अगर कोई हम वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके मतलब कि जो भी पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट वैल्यू को सर पॉइंट करता है। तो हम्म। अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो सर उससे पहले हमें उसके प्रीवियस वाले का एड्रेस पता होना चाहिए। इस तरह से सर हमें जितने भी प्रीवियस वाले पॉइंटर होते हैं उन सबका एड्रेस पता होना चाहिए, तब जाके वो कोई हम वैल्यू जो है रिट्रीव कर सकते हैं। हम्म। एरे लिस्ट में सर ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट में सर इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्सिंग के द्वारा हम इजीली सर किसी भी वैल्यू वैल्यू को जो है वो फैच कर सकते हैं। तो मतलब अगर इंसर्शन और इंसर्शन की बात की जाए तो सर ना उसमें अभी तो प्रेफरेंस सर्चिंग की हमें। बात हो रही थी। अभी तो सर्चिंग की बात कर रहे थे आप, अभी इंसर्शन की क्यों यस बात? यस हाँ। सॉरी सर। सर अगर इंसर्शन और सर्चिंग की बात की जाए तो उसमें एरे लिस्ट काफ़ी जो है वो यूजफुल रहता है सर हमारे पास, एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है सर, क्योंकि वो पॉइंटर बेस्ड होता है, तो उसको एक वैल्यू पर जाने के लिए उसके प्रीवियस, देन वो उससे प्रीवियस को पॉइंट करता है, देन वो उससे प्रीवियस को, इस तरह ये मतलब के एक चेन चलती जाती है सर। ये डिफरेंस है। सही बात है। नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। आपने बताया कि जी आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें नोड होता है, और एक नोड जो है मतलब दूसरे नोड से एड्रेस के माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से वो अटैच्ड होते हैं। और अगर हम मुझे किसी नोड पे जाके कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस नोड का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे और प्रीवियस का भी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इंडेक्सिंग जो है बड़ा डिफिकल्ट वाली चीज़ होता है ना? तो सही बात है। तो जो सर्चिंग ऑपरेशन है, यानी कि अगर आप किसी कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि गेट कर रहे हैं, है ना? यानी कि गेट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल सही बात है। गेट ऑपरेशन जो होता है, अब गेट ऑपरेशन में हमें क्या पास करना होता है? इंट इंडेक्स, है ना? इंडेक्स ही पास करते हैं। तो ये इंडेक्स हम पास करते हैं, ये इस इंडेक्स के माध्यम से, अब ये इंडेक्स एरे लिस्ट में मेंटेन होती है, तो सर्चिंग जो है वो एरे लिस्ट में फास्ट होती है रेदर देन लिंक लिस्ट। परफेक्ट, सही बात है। यही ना? एग्जैक्टली सर, यही बात। हम्म। तो क्योंकि इंडेक्स पता है तो इंडेक्स पे हम डायरेक्टली जंप करके वैल्यू ला सकते हैं। सही बात है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में गए हो, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया एरे लिस्ट बेटर है या लिंक लिस्ट, तो आप उनसे बोलेंगे कि सर ये तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, आप करना क्या चाह रहे हो। आप फेचिंग करना चाहते हो, इंसर्शन करना चाहते हो? अगर फेच करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो स्पेशली, तो सर्च में सर एरे लिस्ट फास्टर है, लिंक लिस्ट नहीं। तो वो बोलेगा क्यों? तो उसका आंसर क्या बताएंगे समरूज? जी सर, इंसर्शन इंसर्शन के नहीं, लिए। इंसर्शन कहाँ हम बात कर रहे हैं, तो सर्चिंग की बात कर रहे थे। यस यस सर, हम्म। सर्चिंग के लिए तो सर एरे लिस्ट ही प्रेफर की जाती है हमेशा, तो वही क्योंकि क्यों? इंडेक्सिंग बेस होता है हाँ। सर, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग मेंटेन होती है एरे के अंदर। हम्म। तो उसमें हमें कोई भी वैल्यू जो है फैच करना काफी इजी रहता है सर। बिल्कुल सही बात है, और वही इंडेक्सिंग वहां पे आपके लिंक लिस्ट में मेंटेन नहीं होती है। सही बात। यस सर। हम्म। एंड सर एक और डिफरेंस भी था, वो मैं इंसर्शन के द्वारा मैं बताऊंगा। मीन से जो इंसर्शन के लिए सर बताया गया था वो हम्म। ये था कि सर लिंक लिस्ट में अगर हमें कोई इंसर्शन करना होता है तो सर वो इजीली हो जाता है, क्योंकि जो हम वैल्यू सर इंसर्ट करते हैं ना, वो जाके वो जो करंट वैल्यू जो हम इंसर्ट करते हैं वो मतलब कि जगह ले लेती है बीच में, और वो उसका जो एड्रेस होता है वो अगले वाली वैल्यू को पॉइंट करता है। बट एरे लिस्ट में ऐसा होता है कि जहाँ पर भी हम जिस भी इंडेक्स पे अगर वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं तो वो पूरी लिस्ट को सर जो है उसकी इंडेक्सिंग मेंटेन करता है।
जाता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इंसर्शन के अंदर सर ऐसा मैंने पढ़ा था, बट क्लियर वो वर्ड मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहे। नहीं, बट ये बिल्कुल था सही कि बता रहे हो उसमें आप। इंडेक्सिंग लिंक लिस्ट में जो इंसर्शन होता है वो बिल्कुल फास्टर होता है रेदर देन आपकी एरे लिस्ट, है ना। और उसका रीजन बिल्कुल यही है कि भाई इंडेक्स है। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख या 1 करोड़ एलिमेंट, लाखों करोड़ों एलिमेंट हमने किसी एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। अब इंडेक्स तो हमारा मेंटेन है। अब हमने क्या कर दिया, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके मैंने कोई वैल्यू ऐड कर दी। तो जब किसी इंडेक्स पे जाके कोई वैल्यू ऐड कर दी तो बाकी सारे इंडेक्सेस इधर उधर हो जाएंगे ना। वो ऑपरेशन जो है बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ना। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है ना कि लिस्ट जिस अब मान लो कि मेरे पास बहुत सारे 10 नोड हैं या 10,000 नोड हैं, मुझे 20,000वें नोड पे कुछ करना है। तो जिस नोड पे जाके मैं चेंज मारूंगा उसके पहले वाला एड्रेस, उसके बाद वाला एड्रेस, बस वही चेंज होगा। बाकी में तो कुछ नहीं ना डिस्ट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो? जी, जी सर, यही डिफरेंस था। जी सर। क्योंकि बिल्कुल जो हमारा नोड होता है ना, जैसे मान लो कि एक नोड फिर दूसरा नोड फिर तीसरा नोड इस तरह से अटैच्ड होते हैं जब, तो बस होता क्या है कि भाई मान लो कि मुझे 20वें नोड पे या 20वें एड्रेस पे जाके कोई काम करना है, वो बस उसी पे जाके करेगा चेंज, बाकी सारे एड्रेसेस में चेंज नहीं मारेगा, उतना इंडेक्स चेंज नहीं करेगा वो। इसलिए इंसर्ट ऑपरेशन जो होता है वो हमारा लिंक लिस्ट का फास्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। और रिमूव रिमूव हम्म रिमूव ऑपरेशन की बात क्या करेंगे? रिमूव में क्या होता है? सर वो भी ऐसे होता होगा ना, वो भी लिंक लिस्ट ही फास्ट करता होगा, क्योंकि वहाँ पे एरे के अंदर आगे पीछे हो जाता होगा सर इंडेक्स, और लिंक लिस्ट में वो नोड की कैरी करता है एड्रेस, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी फिर से वापस आने में, क्योंकि एक एलिमेंट निकल रहा है तो उसके इंडेक्स चेंज हो रहे हैं ना। तो लिंक लिस्ट में भी अगर हमारे पास नोड की पहले से ही एड्रेस है अगले या पिछले के, तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फास्टर होगा हाँ, एज वही कम्पेयर टू एरे चीज है। लिस्ट। और लगभग कई लोग तो बताते हैं लगभग सेम ही हो जाता है, कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं, है ना। वैसे तो लगभग सेम ही आ जाता है। तो ये भाई दो दो चीजें हैं, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो देखो, दो चीजें हो गई। एक मतलब जैसे ये तो मेन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो। तो जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों आप उसी में मतलब मान सकते हो। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर आपको करना है जी, एरे लिस्ट से करो, सॉरी लिंक लिस्ट से करो। फेच करना है जी, इटरेटर से करो। बस सिंपल सा मतलब है। तो इसको अगर हम करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई? अगर हम इसको करके देखना चाहते हैं कि जी गेट ऑपरेशन जो है वो फास्टर है किसका? गेट ऑपरेशन मैंने किसका बताया फास्टर होता है, एरे लिस्ट का या लिंक लिस्ट का बताया? हाँ, गेट ऑपरेशन किसका फास्टर होता है, फटाफट बताइए। एरे लिस्ट का। तो एरे लिस्ट का गेट ऑपरेशन फास्टर कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए देखो, प्रीतम ने प्रोग्राम बनाया। प्रीतम अपना स्क्रीन शेयर करो आप। आपने किया है ना? देख लेते हैं टाइम। प्रीतम स्क्रीन शेयर करोगे? यस सर, कर रहा हूँ सर। करो फटाफट। सर स्क्रीन आया? हाँ बिल्कुल आया। पहले वो टाइमर वाला बता दो, क्लास माई टाइमर जो है वो बता दो। ये लोग को नहीं पता होगा, पहले वो समझा दीजिए वो क्या है। भाई मैंने मतलब कि एक क्लास ले लिया माई टाइमर नाम से। तो उसमें दो वेरिएबल ले लिया, स्टैटिक लॉन्ग लॉन्ग टाइप के दो वेरिएबल ले लिया। उसमें दो मतलब वेरिएबल, एक स्टार्ट टाइम एक एंड टाइम। एक मेथड मैंने क्रिएट किया है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, जो स्टैटिक मेथड है एक। तो उसमें एक सिस्टम क्लास का करंट टाइम मिली सेकेंड स्टैटिक मेथड है। तो सिस्टम क्लास को कॉल करा के उसको स्टार्ट मेथड में स्टार्ट टाइम में होल्ड करा लिया, इसको ग्लोबल बना लिया। और फिर एक ऐसे सिमिलरली इसको एंड टाइम भी ऐसे ही करा लिया। फिर इसको टोटल एग्जीक्यूशन मतलब एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस कर दिया, ताकि मैं इसको कहीं भी मान लो यूज करना हो, किसी का टाइम निकालना हो, तो मैं कहीं भी बस क्लास के नेम से इसको कॉल करा सकता हूँ। फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये नहीं है, ये है। इसे मैंने मतलब कि ये कहाँ एक पर? प्रोग्राम बनाया। हाँ, यस सर।
हाँ ठीक है। एक प्रोग्राम बनाया, उसमें भाई पहले मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, एक एरे लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, एक वेक्टर क्रिएट किया हुआ है, एक स्टैक क्रिएट किया हुआ है। हम्म। तो भाई पहले मैंने मतलब कि पहले मैंने लिंक लिस्ट का एलिमेंट ऐड किया है और उसको मतलब कि फोर लूप से ट्रैवर्स किया हुआ है, फिर इसको इसी को आइटरेशन से भी ट्रैवर्स किया हुआ है, फिर दूसरा नहीं नहीं जो है नहीं, अरे इतना इतना नहीं करना था हमें, हमें बस दो ऑपरेशन, एक गेट वाला ऑपरेशन देखना है, एक ऐड अपडेट वाला देखना है। और ऐड भी अब हमें लूप चला के करना है, समझ रहे हो? एक फॉर यस लूप सर, चला लो, 0 से लेके 1000 एलिमेंट या 1 लाख एलिमेंट ऐड करा लो। ये तो आपने ऐसे कर दिया। यस सर, ये सब कुछ हटा दो, आप सारा हटा दो। एक कॉपी करके नोटपैड में डाल दो इसे आप, क्योंकि आपने जो बनाया है, कॉपी यस करिए सर, नोटपैड में डाल दीजिए। यस सर, पूरा डाल कॉपी दिया। करिए नोटपैड में डाल दीजिए। ठीक है, अब इसका बैकअप हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आइए वहां यस पे, सर, यहाँ से सब कुछ हटा दीजिए, बस एरे लिस्ट लिंक लिस्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ हटा दीजिए। अब लूप के माध्यम से हमें मान लो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक हटा दो, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें। एरे ठीक लिस्ट, है, एरे लिस्ट और प्रीतम मैंने जो और बनाया वो भी कॉपी कर सकते हो। एरे लिस्ट रहने दो आप, और लिंक लिस्ट रहने दो, वेक्टर स्टैक हटा दो। क्या कर रहे हो, एक बार हटा रहे हो फिर एक बार लिख रहे हो। हाँ लिख लो भाई, सर लिख लेता हूँ सर, हो गया डिलीट। लिख लो लिख लो। यस सर, हो गया सर। अरे लिस्ट वन ना, अरे उसका नाम एरे लिस्ट डाल दो, इसका नाम लिस्ट लिख दो, तभी आपको याद रहेगा। यस, अब आप एक फॉर लूप चला दो, 1 से लेके 1 लाख एलिमेंट ऐड करा दो। फॉर लूप सर। हाँ 1 लाख नहीं, 10,000 एलिमेंट काफी है। 10,000 एलिमेंट फॉर लूप से ऐड करा दो। मैंने शायद किया हो तो मैं आपको कर शायद मैंने किया तो था एक बार, 1 मिनट जब तक आप कर रहे हो। सर ऐड करा दिया सर। ऐड करा दिया। यस सर। अब जब ऐड कराने जा रहे थे तो टाइम ले लो, और जब ऐड करा के आ गए तो टाइम निकाल लो। ठीक है, यस, बस परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सर हो गया। ठीक है, अब यस सर। अब क्या करिए, यही सेम एक्शन नीचे उस पे कर लीजिए, लिंक लिस्ट पे कर लीजिए। ठीक है, यस सर, हाँ मैं करता हूँ। यस सर, हो गया। और यहाँ पे ये ऐड ऑपरेशन हो गया ना। यस सर। 1 0 और बढ़ा दो, 1 लाख एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। तो ज्यादा एलिमेंट होगा तभी तो Yes, पता sir. चलेगा परफॉर्मेंस। हो गया सर। बस चला दीजिए Yes, अब। sir. लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट है, पहला लिस्ट है। सर लिंक लिस्ट 8 ले रहा है सर, 8 मिली सेकंड। अच्छा, मिली सर सेकंड। यस सर। और सर ये एरे लिस्ट 3 मिली सेकंड ले रहा है। मिली से क्या सिस्टम डॉट नैनो टाइम चलाया हुआ था क्या? क्या नहीं चलाया सर, हुआ? मिली सेकंड चलाया हूँ सर। करंट टाइम मिली सेकंड है।
तो ये सही तो आंसर है। ऐड इंसर्ट जो ऑपरेशन होता है, टाइम मिली सेकंड। इंसर्ट ऑपरेशन तो फास्टर होता है यार इसका, लिस्ट का। सर मैं सर आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे अब तो नहीं नहीं नहीं, इसमें सर मुझे भी कम दिखाया था। अरे वो सिस्टम का भी कितना यूज हो रहा है वो। तुम वो दिखाओ ना यार, वो दिखाओ, तुम टाइमर दिखाओ। यस सर। सिस्टम डॉट टाइमर माई दिखा दो टाइमर सर यहाँ। दिखाओ, माई टाइमर। यस सर, यहाँ पे यहाँ खोला करंट हूँ। टाइम मिलीज हटा के नैनो टाइम लिखो आप। यस सर। हाँ, ये टाइम ऐसे नहीं पता चलता है। सबसे कम से कम मेजरमेंट यूनिट लोगे तो पता चलेगा। नैनो टाइम। ठीक है, अब चलाइए वहाँ। ठीक है, अब देखिए। सर अभी भी मतलब कि लिंक लिस्ट का सर ज्यादा है सर। लिंक लिस्ट का टाइम ज्यादा लग रहा है। यस। यस सर। एक जीरो सर और ये बढ़ा। सिस्टम सर ये सिस्टम का टाइम भी सर अपने साथ इंक्लूड करता है, क्योंकि सिस- ये प्रोसेस जी सर। वो तो है। आप एक और जीरो बढ़ाओ, एक एक और और जीरो जीरो बढ़ा। बढ़ाओ। ये लो सर। सर दो बढ़ा देता हूँ। दो दो बढ़ा दो, मतलब उसमें ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एक में ज्यादा, एक में कम है। सर अभी भी लिंक लिस्ट का मतलब कि ज्यादा है। लिंक लिस्ट का ज्यादा ले सर रहा है। यस सर, एरे लिस्ट का कम है। ओके, मुझे लग रहा है ना ये प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, समझ नहीं रहे हो। ये यस प्रोग्राम सर। लाइन बाय लाइन चल रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, सुनिए। आप एक काम करिए, रुकिए। इस तरह से यस सर। करोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये मैंने गलत कर दिया यार, सॉरी। आप एक बार इसको लिस्ट बना के करिए, एक ही को एरे लिस्ट बना के करिए, और फिर इसी को वो ये जो एरे लिस्ट है ना और लिंक लिस्ट है, इन दोनों की वेरिएबल का नाम सेम रख लो, है ना। और वेरिएबल का नाम सेम सर। रेफरेंस वेरिएबल का नाम सेम रख लो, लिस्ट रख लो बस। ठीक है, लिस्ट ही रख लो। और पहले वाले को कमेंट कर दो, मतलब चल लिंक लिस्ट। हाँ, इसको कमेंट कर दो, दूसरे को या किसी को कमेंट कर दो। कर दिया सर। और नीचे से ये हटा दो, माई टाइमर, जो जहाँ एरर आ रहा है जिस लाइन में। हाँ, ठीक है। अब इसको चलाइए आप। अभी हम एरे लिस्ट के लिए देख रहे हैं। एरे लिस्ट के आइटम को ऐड करने में हमें टाइम कितना लगा, इतने आइटम को ऐड करने में। सर ये हमें 3, 1000, 10,000, नहीं नहीं, लाख, 10 3 लाख जीरो है, उसके बाद कितने नंबर है, 5 है ना। सर। तो 5 3 5 8 हो डिजिट गया। है सर। यानी कि 0.0, ये 10⁹ होता है ना, -9। यस तो सर। 0.035 नैनो सेकंड लगा है हमारा। जीरो लगेगा क्योंकि 8 ही डिजिट आया है ना, ये यस 8 ही है सर। ना। अब आप पहले वाला को कमेंट करके ऊपर वाले को चला दो। .03 बस याद रखो, उतना काफी है। अब इसको देखो। 6 7 8 9 सर। एरे लिस्ट सर ज्यादा, लिंक लिस्ट ज्यादा ले रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है सर। नॉट डिजिट का आया है। यस सर। पॉइंट, ये तो पॉइंट, तो फिर ये .1 ले रहा है, वो .0 ले रहा है, .03। ये .1 ले रहा है। यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा कोई टाइम सिस्टम का टाइम की वजह से कर रहा है क्या? पता नहीं सर। चलो एक काम करो अब, जरा एलिमेंट एडेड है ना, ये मान लो ये लिस्ट में एडेड सर है ना। सर ये अब प्रोग्राम सीएमडी पर चला कर देखें, मे बी कोई रेफरेंस आ जाए हाँ, आ सीएमडी पर। जाता है, वो तो आता है, वो तो आता है। सीएमडी भी चलाओ सर। नहीं नहीं, सीएमडी पे चलाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे मशीन पे भी चलाओगे तो आ जाता है। वैसे कोई बात नहीं, जो कंसेप्ट है वो सही है वैसे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लिया जाएगा वो। अब आप एक काम करो, एलिमेंट ऐड हो गया ना। अब आप यस सर। फैच करो, गेट करो। सर इसी टाइमर के अंदर ही। टाइमर के अंदर कैसे गेट करोगे यार? इंसर्ट करने के बाद इन्हीं एलिमेंट को फैच करोगे ना।
ये एलिमेंट कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी, तो इसी के नीचे आप लिस्ट डॉट गेट कर लीजिए, लूप चला के लेंथ तक का लूप चला लीजिए। अच्छा सर। सर हो गया। ठीक है, यस सर। अब गेट करने जा रहे हो तो टाइम इसी तरह से टाइम निकालो। अच्छा सर। प्रिंट कराना जरूरी है क्या सर? ना ना ना, प्रिंट कराना जरूरी नहीं है। सर हटाता हूँ फिर। कोई बात नहीं, रहने दो, वो तो दोनों के लिए है ना, होगा तो दोनों यस के लिए, सर। चलेगा तो दोनों के लिए ना वो। यस सर। यस सर हो गया सर। ठीक है, चलाओ फिर। इसको अभी तो एक ही लाइन अब कर लेता हूँ। अभी लिस्ट चला रहे हो ना? यस सर। हम्म, सब कुछ आया ही नहीं। लूप तुमने क्या चला दिया? आई इज सर इक्वल लिस्ट टू, का साइज। सर आई इक्वल टू 0, 0 से लेकर सर लिस्ट का साइज जितना होगा सर उतना तक। तो 0 इज लेस देन साइज होगा, काउंटर बढ़ेगा। आपने ऐड कराया है किस पे? लिस्ट पे ही ऐड कराया है। यस सर। लिस्ट पे ही मतलब वो कराया हूँ सर, गेट कराया हूँ, गेट इंडेक्स। कंडीशन सही है, कंडीशन तो सही है। लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत है नहीं, लेस देन तक भी चल जाता है, लेस देन लिखो। खैर वो तो लास्ट में वो देता, लेकिन ये एलिमेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ भाई? फिर से एक बार दोबारा रन करके देखता हूँ दोबारा सर। कोई दूसरा एप्लीकेशन तो नहीं ना रन कर दिए हो? ऊपर जाना, ये तो कुछ तो आया था टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। सर अभी थोड़ा आया था, अरे वो इस गायब हो फाइल गया पे राइट सर। क्लिक करके रन करो। वहां क्यों जाते हो रन करने? फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज कर दिया करो। सर यहाँ पे भाई इक्लिप्स में ये बग है, वहां से नहीं रन करना चाहिए जो आप लोग वहां से रन करते हो। फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज करना चाहिए, जो फाइल है इसी फाइल पे ही क्लोज ऑल कर दो। पहले आप सारा क्लोज ऑल करिए। यस सर। क्लोज कर दिया सर। अब लिंक लिस्ट वाला ओपन करो। कहाँ पे है? लिंक लिस्ट हाँ, इसको रन करो यस राइट सर। क्लिक करके। ये थोड़ी ना है, यही है। यस सर। राइट क्लिक करके रन एज कर। सर किया तो हूँ सर। सर यहाँ टाइम चल ही रहा है। टाइम चल रहा है अभी? सर यहाँ पे सर टाइम चल रहा है सर यहाँ पे। तो ऑपरेशन फेच हो रहा है, डेटा फेच हो रहा है, तो कितने आइटम फेच करने में टाइम लगा रहा है क्या? रुको। सर हाँ सर बेसिकली मेरे उसमें तो टाइम स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए वो चल ही रहा है। कहाँ स्टैटिक वेरिएबल है? सर माय टाइमर क्लास में वो स्टैटिक वेरिएबल है सर, तो वो दोनों को एक ही में फेच कर रहा है।
इसके सर वो 0 नहीं हो रहा है। अरे चली जा रहा चली जा तो रहा टाइमर से उससे क्या लेना देना है? टाइमर तो स्टैटिक वेरिएबल है, तो वो एक एक बार चल रहा है दोनों। वो चली जा रहा है चली जा रहा है। थोड़ा छोटा आइटम ऐड कर लो। 10 लाख आइटम ऐड कर तो दिया ना। 10 लाख बार चल रहा है। 10 लाख है ना। सर इसको रोकू कैसे? ये लाल लाल बत्ती दिख रही है? यस सर। हाँ, तो क्लिक कर दीजिए। यस सर, दाब दिया सर। सर 1000 कर दूं? 1000 पे तो कुछ, लाख भी सही था। ठीक है, चलो चलाओ चलाओ। एलिमेंट आ भी रहा आता। ये इक्वल टू हटा दो, सर इक्वल टू हटा दो। कहाँ पे सर? इक्वल यहाँ पे? टू नीचे यहाँ पे लाइन नंबर 24। 24। हाँ, लाइन नंबर 24 नहीं दिख रहा है? ये सर दिख रहा है सर। डॉट साइज में जो डाला है आपने एक हाँ भाई कर दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कम से कम 1 लाख एलिमेंट डाल दो, और ये प्रिंट एलन लिखे होते तो नेक्स्ट लाइन में आता वो, और नेक्स्ट लाइन में वो दिख नहीं रहा है, वो एक ही लाइन में आगे चला जा रहा है ना? यस सर। लो सर। कितना डाल दिया अब इस बार? सर 1 लाख डाला हूँ सर। 1 लाख प्रिंट एलन लगा दो। लगा दिया सर। सर इतना टाइम ले रहा है सर? वो टाइम नहीं है, ये तो एलिमेंट आ रहे हैं। ये लूप के अंदर डाल दिया है क्या कहीं? नहीं सर। ये तो एलिमेंट है, लूप 1 के लाख बाहर एलिमेंट है। हाँ, 1 लाख लूप के एलिमेंट होने के बाद ठीक है। अब यस सर। ये देखो ना, सबसे ऊपर जाओ। ऐड का टाइम कितना है? ऐड वाला टाइम कितना है? अरे फिर वही बात, यहाँ पे कंसोल में ऊपर जाओ, कंसोल में। ये सर कंसोल में ही जा रहा हूँ सर। हाँ, सबसे ऊपर जाओ, ड्रैग कर लो, ड्रैग कर लो। तुम 1 लाख बार ऐसे क्लिक करोगे, ये सीधे उठाओ, वहां पे लेके चले जाओ। ऊपर ड्रैग कर रहा है। सर वो ऊपर था सर। पहला वाला कंसोल की भी तो लिमिटेशन है ना, कि वो स्टार्टिंग वाला दिखाया नहीं ना, वो ऐड वाला ऑपरेशन का नहीं दिखाया। 1 लाख यस सर। से हटा के 1 जीरो कम कर दो, बड़ा आसान होता। हाँ, चला लीजिए अब। यस सर इतना है सर। ऊपर ले जाइए इसको एकदम। मैं ये देखना चाह रहा हूँ उसका टाइम क्यों नहीं दिखा रहा है। सर ये रहा हाँ, ये सर। आया ना ऊपर, देखो यहाँ आया ना, 0 से स्टार्ट करा, तो ये यस सर। एडिंग का टाइम लगा कितना? 347 है ना, 347 0.01 है ना, 0.01 नैनो सेकेंड। और नीचे आओ सब नीचे लाओ, और इसको फेच करने में टाइम कितना लगा? ये कितना है, 8 डिजिट है या 9 है? 9 है ये। 4 5 6 8 8 है सर। 8 ही है कि 9 है? सर 8 है सर। सर 8 है सर। 4 4 8। तो ये 0.0909 लग रहा है ना। अब ठीक है, इसको यस याद सर। रखना। अब इसको जरा लिंक लिस्ट हटा के एरे लिस्ट कर लो। ठीक है, यस सर। अब इसका टाइम। सबसे ऊपर जाओ। यस सर। वहां कितना लगा था? सर वहाँ 14 कुछ था सर। ऐड करने में स्टार्टिंग 0.1 था, 0.1 लगभग सही आ रहा है ये, मतलब दोनों में यस सर। एडिंग के टाइम पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जा रही है, लमसम, है ना। यस सर। और जो फैचिंग का जो टाइम है वहां 0.9 था एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, सर आगे सर ये रहा। कितना आया? सर 1 2 3 4 सर 4 8 है सर स्टार्टिंग में। नहीं, वो ना पूरा डिजिट कितना है ये बताओ। सर 8 है सर 8 है।
तो एरे लिस्ट फास्टर हो गया ना, पॉइंट वहां 9 था, यहाँ 0.4 हो गया, नहीं दिख रहा है? यस सर, नहीं होता सर, ही तो वहां है। पे भी 4 था सर। कहाँ वहां 4 था भाई, वहां 0.9 था यार, वहां 0.09 था। तुम देख लो, फिर से करके देख लो अगर कंफ्यूजन है तो। डिजिट ना देखो, पॉइंट देखो, 0.09 वहां 04, यहाँ 04 अच्छा है। सर, पॉइंट, अच्छा सर, मैं डिजिट देख रहा था सर, सॉरी अगर सर। डिजिट देख रहे हो 8 दोनों में था ना, तो यस सर। तो नैनो तो 10 टू द पावर -9 होता है ना, यस तो सर। माइनस का मतलब पॉइंट के बाद 9 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट पे 8 ही डिजिट है, तो 0.0 उसमें बढ़ा दो, तो 0.04 होगा, यहाँ वहां 09 यस होगा। सर। यस सर, समझ गया सर। दोबारा चला लो लिंक लिस्ट वाला, एक एक करके चलाएंगे तभी कुछ पता चलेगा, है ना? यस सर। आ रहा है? यस सर, आ गया सर। यही सारी चीजें हैं मेनली, मतलब, है ना? वैसे और बहुत सारे ऑपरेशन है, गेट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, मतलब ऐसे करके आप निकाल लेना, जो शुरू में बताया गया वो सारी बातें सही थी, मतलब, है ना? यस तो सर। ये परफॉर्मेंस वाइज चीजें बात हो जाती हैं। कुछ इंटरनल बातें हैं, जैसे जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद हो तो आपने भी एक चीज पूछा था कि सर ये रिवर्स इटरेटर क्या होता है, पूछा था ना, जो लिस्ट में ही पड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट में रिवर्स इटरेशन। तो रिवर्स इटरेशन जो है यस लिंक लिस्ट में चल जाता है, ठीक है? वो रिवर्स इटरेशन एरे लिस्ट के केस में नहीं चलता है, ठीक है? पहले यस वो सर। फॉरवर्ड इटरेशन चलाना पड़ता है, देन रिवर्स चलाते हो, ठीक? यस सर। क्योंकि उसके अंदर डिसेंडिंग इटरेटर करके एक मेथड होता है, जिसके थ्रू ये काम मतलब कर सकते हो। हटा क्यों दिया? स्क्रीन तो रहने दो ऐसे, म्यूट कर लीजिए, स्क्रीन तो दिखाइए। ठीक है। बाकी इनिशियल कैपेसिटी की बात करें तो अगर हमने कुछ ओवरराइड वगैरह नहीं कर रखा है तो वो तो एरे लिस्ट का 10 ही होता है। बाकी मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी ओवरहेड जो है हमारा लिंक लिस्ट में ज़्यादा होता है। मेमोरी ओवरहेड इसलिए लिंक लिस्ट में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एड्रेसेस तैयार हो जाते हैं ना। सोचो बहुत सारे नोड तैयार होंगे, नोड होंगे तो एक दूसरे से लिंक होंगे और वो एड्रेसेस नहीं बनाएंगे मेमोरी में, तो इसीलिए मेमोरी ओवरहेड तो यहाँ पे ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस हैं। हमने एरे लिस्ट पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया। कोई क्वेश्चन है? लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस मतलब हमने पढ़ ली। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन? इसी तरह से रिमूव वगैरह और भी जो मेथड हैं जो आपको चलाना है चला के देख लेना, रिमूव वगैरह भी चला लेना। मैंने चलवाया नहीं, वो चला लेना, ठीक है? लास्ट टाइम पे हमने लिंक लिस्ट में यूजर डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के नहीं ऐड करा था, वो तो ऐड कर सकते हैं ना। यूजर डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लिंक लिस्ट में ऐड करना हो जाएगा। क्या आप लोग क्या कह रहे हो, करने की जरूरत है या हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है। इसके बाद एक क्लास के बारे में आपको बता देते हैं, कलेक्शंस नाम की क्लास होती है, ठीक है, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। तो एक प्रोग्राम बनाइए, कलेक्शंस क्लास को यूज करते हैं। कलेक्शंस क्लास, है ना? डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके आप देख सकते हो कलेक्शन, जो कि प्रीतम ने पहले क्लास में पूछा था, ये कलेक्शंस क्या है? तो मैंने बताया था ये क्लास है बनी बनाई कलेक्शन इंटरफेस, और कलेक्शंस एक क्लास है जिस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टैटिक मेथड पड़े हुए हैं, जिन स्टैटिक मेथड का यूज करके आप अपने कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, है ना? और किसी कलेक्शन को अनमॉडिफाइबल बना सकते हैं, किसी कलेक्शन के अंदर से कलेक्शन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, एक
सर डाउनलोड नहीं किया हूँ अभी। यस सर। सर वही तो बोल रहा हूँ सर। यस सर। सर कोलेक्शन डॉट सॉर्ट, फिर सॉर्ट करके सर 2 पैरामीटर लेता है, फिर कोलेक्शन डॉट रिवर्स है। सर आप रिवर्स कहीं पूछिए। सर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा सर। ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट हो गया सर, तो उसके में एक सर सॉर्ट करता है, उसके अंदर दूसरा पैरामीटर होता है सर कोलेक्शन डॉट रिवर्स। यस सर, दूसरा पैरामीटर पास करते हैं। ये तो ये यस सर। अनमॉडिफाइबल वाला एक्सेप्शन क्यों नहीं दिया? कमेंटेड है इसलिए नहीं दिया होगा। हाँ, कमेंटेड है ना इसलिए नहीं दिया। कंपाइल और ठीक है, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ जाता है कि तुरंत की बात है कि हमारा अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है,
अगर हमें वो वाला ऑपरेशन करना है तो बस कुछ नहीं, कलेक्शंस डॉट कलेक्शंस लिखो, डॉट लिखो, पूरा खानदान आ जाएगा, कुछ नहीं करना, यही कलेक्शंस क्लास है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है वो। समझ में आ गया सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो कलेक्शंस क्लास खत्म हो गया। और कौन सी क्लासेस हैं भाई? अब इसके बाद कौन सा इंटरफेस बचता है? लिस्ट इंटरफेस तो खत्म हो गया, लिस्ट इंटरफेस खत्म हो गया। लिस्ट के बाद कौन सा बचता है भाई? लिस्ट के बाद क्या बचता है? सेट। लिस्ट इंटरफेस पे इतने सारे मेथड्स थे जो कि आपने चलाना सीख लिया लगभग, ठीक है ना। अब सेट इंटरफेस बचता है, सेट, सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस और लिस्ट इंटरफेस में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? सेट इंटरफेस और लिस्ट इंटरफेस में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? सेट में फिर डुप्लीकेट एलिमेंट्स की सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, जबकि हमारे पास जो लिस्ट में है वहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, वहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सेट में डुप्लीकेट सेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते हैं। करता है, नहीं करता है। सही बात है, ये तो बढ़िया डिफरेंस सर बताया। उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड भी करेंगे तो सर वो सिंगल वैल्यू सिंगल ही वैल्यू लेगा सर वो। नहीं, मतलब तो अलाउ नहीं करता है ना, मतलब जो आपका सेट है इट डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट, वेयर एज लिस्ट अलाउज द डुप्लीकेट एलिमेंट। तो बढ़िया डिफरेंस बताया और इन्होंने। सर ऑर्डरिंग नहीं होती है, ऑर्डरिंग नहीं होती है सर सेट के अंदर, जबकि हमारे पास लिस्ट के अंदर ऑर्डरिंग होती है, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, इंसर्शन ऑर्डर होता है, वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है सेट में। सेट हैव नो ऑर्डर और लिस्ट हैव इंसर्शन ऑर्डर, बिल्कुल सही बताया डिफरेंस। और यशवंत क्या बता रहे थे आप? यशवंत जी आप क्या बता रहे थे? और सर मैं भी वो ऑर्डरिंग सिस्टम बोल रहा था सर, ऑर्डर नहीं होता उसमें। ओके, और बताइए, और कोई डिफरेंसेस? अगर ऑर्डर चाहिए तो कहाँ जाएंगे? सर अगर ऑर्डर चाहिए तो सॉर्टेड सेट यूज करना पड़ेगा सर। सॉर्टेड सेट यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही है, सही है। ओके, तो सेट हमारा एक इंटरफेस हो गया। सेट इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो कलेक्शन को इनहेरिट करता है, तो इसके पास वो सारा फीचर है जो कलेक्शन के पास है ना। मतलब इसने कुछ नया नहीं करा है, बस इसने ऐड मेथड के बिहेवियर को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। It only changes the behavior of add method in such a way that is does not allow the duplicate element. तो सेट की यही कहानी है, सेट में सब कुछ वही है जो मतलब पहले कलेक्शन में था, बट वही है कि वही डुप्लीकेसी नहीं है, ऑर्डरिंग है, नो ऑर्डर नो डुप्लीकेसी, नो ऑर्डर नो डुप्लीकेसी। इंप्लीमेंटिंग क्लासेस कौन कौन सी हैं इसकी? व्हाट आर द इंप्लीमेंटिंग क्लासेस ऑफ सेट? सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस कौन है? व्हाट आर द इंप्लीमेंटिंग क्लासेस ऑफ द सेट इंटरफेस? सर हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, एब्स्ट्रैक्ट सेट, है ना। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये हमारे मेन, ऐसा आप बोल सकते हैं कि जी मतलब कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, ठीक है ना, कॉन्क्रीट क्लासेस हैं। और जो कॉन्क्रीट वो जिनका ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सकता है, और क्या, जो इसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाई गई हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन कंटेन नो डुप्लीकेट एलिमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हैश सेट हम पढ़ेंगे, और क्या, हैश सेट पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या पढ़ना है, सब पढ़ा पढ़ाया है,
पहले से आप जानते हो सब कुछ, बस बताना है कि यही होता है। देखिए, हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैं उस दिन ये जब पढ़ रहा था तो वो एक बात सामने आई थी कि जो हेट्रोजीनियस हमारे होमोजीनियस एलिमेंट होते हैं ये केवल सर उसमें ट्रीज में अलाउ होते हैं आई थिंक। तो सर यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और इस तरह की बात जो कर रहे हैं हैश कोड के अंदर, हैश सेट के अंदर, तो सर ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब हैश सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है, बस ये इंडिकेट करता है वो कि अगर आपको ऐसा कोई कलेक्शन चाहिए जहाँ डुप्लीकेसी नहीं चाहिए और ऑर्डरिंग भी नहीं चाहिए, हैश सेट प्रेफर करिए। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि भैया नो डुप्लीकेसी नो ऑर्डर, तो आप सेट प्रेफर करिए, और क्या, और कुछ नहीं है, इतना ही सी बात है। अच्छा, आप ये अगर जानना चाहते हो कि सर हैश सेट में आखिर डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे नहीं अलाउ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ये जानना चाह रहे हो? कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते हैं, क्यों इसकी ऑर्डरिंग नहीं होती है, ये जानना चाहते हो? जी, यस सर, यस। तो इसके लिए आप हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी जाननी पड़ेगी। हैश सेट की जो इंटरनल फंक्शनलिटी है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी इज अ हॉट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी बताइए। लिस्ट जो इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास, देखो लिस्ट में एक ही क्वेश्चन मुझे मतलब सिंपल वही एरे लिस्ट वेक्टर वाला लगता है जो पूछा जा सकता है, और एक एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या अंतर है, वही परफॉर्मेंस वाइज वो पूछा जा सकता है। बाकी यूज के लिए तो देखो, जब भी हमें डुप्लीकेसी चाहिए और इंसर्शन ऑर्डर चाहिए, लिस्ट नहीं चाहिए और ऑर्डरिंग नहीं चाहिए तो सेट, ठीक है। जहाँ की वैल्यू पेयर में चाहिए तो मैप, बस एंड ऑफ कलेक्शन, यही है कलेक्शन। क्लासेस बहुत सारी बना रखी हैं तो पढ़ना पड़ेगा ही। इंटरनल डिटेल जानने के लिए हमें इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। अब देखिए, सेट जो इंटरफेस है उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम है हैश सेट। सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लास क्या है? हैश सेट। तो हैश सेट is the implementing class of the set interface whose one object is responsible to creating a hash table, या आप अगर हैश मैप बोल दे तो गलत नहीं है कि मतलब हैश सेट का जो एक ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में एक मतलब हैश मैप बनाता है। तो इसके लिए इंटरनली अगर आपको जाना है तो हैश मैप पूरा आपको समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इसकी इंटरनल कहानी कहती है, इसकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहती है। आप यहाँ पे हैश मैप ओपन करिए, नहीं हैश सेट ओपन करिए और इसको ओपन कर लीजिए वर्ड पैड में, और हैश सेट की, है ना, हैश सेट क्लास जो है इसके इसके कंस्ट्रक्टर को देखिए। तो इसका ये पहला कंस्ट्रक्टर है, देखिए यहाँ डिफॉल्ट, ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर देखना चाहते हो आप तो ये देखिए दूसरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इस तरह से नीचे और भी कंस्ट्रक्टर हैं, आप जावा पी करके भी निकाल सकते हो। लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यूज कर रहा हूं वो इंटरनली, ये देखिए इंटरनली क्या करते हैं, वो इंटरनली देखिए हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब जी हैश सेट इंटरनली हैश मैप को यूज करना पड़ता है। तो अगर हैश सेट अगर डिटेल में पढ़ना है पहले हैश मैप खत्म कर लीजिए फिर इसको पढ़ने आइए, समझ रहे हो आप? तो बड़ा अजीब कहानी है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम डिटेल में। वैसे तो सिंपल है, ऊपर से अगर जानना है तो बहुत सिंपल है। आप एलिमेंट ऐड कर दीजिए इसमें, जैसे मैंने 1 ऐड कर दिया, फिर मैंने 1 ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर दिया। ऐसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम इसे प्रिंट कर लेंगे, और क्या करना है, और ट्रैवर्स कर लेंगे, वही सब, ठीक है। तो देखिए आप, पहली बात तो जिस ऑर्डर में आपने डाला था उस ऑर्डर में नहीं आ रहा है, अलग ही ऑर्डर आ रहा है, डुप्लीकेसी भी नहीं हो रही है। बाकी इटरेशन हो सकता है,
है ना। और क्या क्या मेथड चल सकता है, डॉट लगाइए खानदान आ जाएगा, मेथड चला लीजिए, ठीक है। हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाइए। ये ऊपर की कहानी है, अंदर की कहानी बिल्कुल एकदम दिमाग को हिला देगी, है ना। अभी तो ये ऊपर की कहानी है, ये सब तो आप चला सकते हो, ये सब तो आप चला सकते हो मेथड सिंपल जो लगे। जो नहीं चले वो कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। जैसे फॉर ईच हो गया और सब हो गया, ये सब अभी छोड़िएगा, ये मैं बताऊंगा आपको। पैरेलल स्ट्रीम हो गई ये सब तो आपकी स्ट्रीम एपीआई पढ़नी पड़ेगी, बताऊंगा मैं आपको। अभी तो बहुत सारा चीज बताना है आपने, जावा के अंदर ही बहुत सारा कुछ है यार। ठीक है, ये सब मेथड आप चलाइएगा, ओके। इटरेट विटरेट करिएगा, मैं क्या करूं। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, ये सबको करना है, किसी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट है सेट में जरूर ऐड करिएगा। ये मैं कल आपसे चेक करूंगा, देखूंगा आपने क्या ऐड करा है। एक एम्प्लॉय क्लास बनाइए जिसमें आईडी, नेम, एज, सैलरी, एड्रेस ये सब लेके और उसको हैश सेट के अंदर ऐड करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए काम है, जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। करेंगे आप लोग किसी यस सर एम्प्लॉय, करेंगे। हाँ। इंटरनल कहानी यस सर। समझाने के लिए पूरा एकदम टाइम चाहिए हमें, जो कि हमारे पास अभी है नहीं, नहीं तो मैं आपको समझा। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहे हो? ठीक है, कुछ नहीं कह रहे हैं।